दो तीन चीज़ें हम कहते हैं जी हमें स्पिन नहीं हमारा रिलाय था ही नहीं स्पिन पे, तो अरसे से हमें पेस जितवा रही थी, चाहे श्रीलंका की डेड पिचेस हों या अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैचेस खेलने गए हों आप, हमें तो पेस अटैक ही जितवाता रहा है। आखिर में तो बैटिंग भी नसीम शाही कर देता था कहीं ना कहीं, तो पेस अटैक जितवाता था, स्पिन पे हमारी रिलायबिलिटी नहीं थी। यहाँ पर स्पिन चाहिए थी तो हमारे पास स्पिन थी नहीं, हमने इसकी प्लानिंग नहीं की। प्लानिंग का सारे का सारा कसूर तीन चार बड़े बड़े, एक तो आपका बोर्ड बहुत बड़ा कसूरवार है, बोर्ड का काम है। दूसरा आपका सिलेक्टर, चाहे वो हारून रशीद हो, चाहे वो उससे पहले क्यों, चाहे उसके बाद इंतमाम हो। उसके बाद आपका कैप्टन कोई अदराक नहीं है कि मुझे क्या लड़के चाहिए। कैप्टन शोर नहीं डालता कि भाई मुझे ये लड़के चाहिए, मुझे दो, मुझे एक स्पिन स्पेशलिस्ट दो, मैच विनर स्पिनर दो। वो नवाज को मैच विनर कहते रहे। अब बहुत कुछ है। शादाब को एक मौका आया, कंकशन वाला, निकाल भी सकते थे, लेकिन चूंकि शादाब के ऊपर आपको लगता है कि वो बहुत पुराना प्लेयर है और वो साथ चल रहा है, तो आपने कोई रिस्क नहीं लिया। अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, हार रही थी फिर भी प्लेयर्स को बाहर बिठाते हैं। अब देखें न्यूजीलैंड को, केन विलियमसन नहीं था तो फिर भी ले गए वो सेमीफाइनल में टीम को, तो ये बड़ा कमाल है। सबसे पहले तो अरसलान में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो बात है, टू रॉन्ग्स वोंट मेक वन राइट। आप का पिछला वर्ल्ड कप अगर ख़राब रहा तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि ये वाला वर्ल्ड कप भी ख़राब है तो हम उसे जस्टिफाइड मान अच्छा खेल रहे हैं ना, एक से तो सीखो। यस, आपको भी पता है कि हम खुद इस चीज़ के सबसे ज़्यादा एडवोकेट रहे कि पैरामीटर जो कैप्टन के हवाले से यहाँ पर सेट कर लिया जाता है वो ये कि कप्तान गया है तो वर्ल्ड कप अगर जीत के आएगा तो अच्छा कप्तान है, और अगर वर्ल्ड कप जीत कर नहीं आएगा तो अच्छा कप्तान नहीं है। नहीं, लेकिन इसके इन बिटवीन क्या है कि हमने 2 T20 के वर्ल्ड कप देख लिए हैं, एक आपने एशिया कप भी देख लिया है, एक से ज़्यादा 2 एशिया कप भी देख लिए हैं, और फिर आपने वर्ल्ड कप भी देख लिया है। तो ये सारे बड़े बड़े इवेंट्स और फिर होम सीरीज़ आपने देख ली हैं, तो आपके सामने ये सारे रिजल्ट होता क्या एक्चुअली अरसलान के, आपने जो डिसीजंस लेने होते हैं वो जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, अवेलेबल बेस्ट ऑप्शन होती है, उसके सामने रखते हुए जो है वो आपने डिसीजन लेना होता है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स तब बंदा जाता है कि बंदे के पास कोई पोजीशन हो, बंदे के पास कोई ऑप्शंस हो। और सबसे बड़ा इशू ये है कि जिस तरह बात की कि बोर्ड पोस्टमार्टम करेगा, भाई पोस्टमार्टम वो करेगा अगले 4 साल की विजन वो बताएगा जो खुद जिसको जो खुद 4 साल तो हो पहले, या नहीं हो, या मैं 4 दिन भी हूँ या नहीं हो, और वो बंदे इस चीज़ पे बैठ के रिव्यू करेंगे जो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो है वो ये एडमिट नहीं करते रहे कि नहीं जी मैं अगर टेक्निकल कमेटी का मेंबर था तो मेरा इतना % रोल था तो इतना % रोल नहीं था। फ्रॉम द डे फर्स्ट अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करता है तो फिर तो तब तो बात बनती है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नहीं कर रहे तो आप कैसे टीम के ऊपर आपके डिसीजंस लेंगे? सही बात है। आपके बैक टू बैक, अब वो टाइम तो रहा नहीं कि वर्ल्ड कप के बाद 6 महीने का गैप है और उसके बाद आपने कोई मैनूवरिंग करनी है। 10 दिन के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर है और आप किसी एडवेंचर के मुताबिल नहीं हो सकते। आपका ऑलरेडी बोर्ड के जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, और श्रीलंका की एक एग्जाम्पल भी, नेगेटिव एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। हम उसको सामने रखते हुए हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। बोर्ड सेट होगा, बोर्ड आपका बेस है, बोर्ड आपकी घर है, बोर्ड सेट होगा तो बाकी मामलात भी टाइम के साथ साथ खुद डिसाइड हो जाएंगे।